लेकिन 7.4 के अंदर जो टॉपिक है उसको मेरे बच्चे कहते होते हैं, टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको मेरे बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, या मेरे बच्चे हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जो हमारे लेट्स स्टार्ट हियर इस 7.4। लेकिन 7.4 के अंदर जो टॉपिक का नाम है ये है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम लिखें क्रॉस प्रोडक्ट या मेरे बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन आप लोगों को पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लिखें इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू if the product of two vector if the product of two vector quantities is a कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिया जाए, लेकिन जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो इस तरह के मेरे बच्चे प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then date product is called, उसको मेरे बच्चे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं या हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको मेरे बच्चे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा अब मेरे बच्चे लिखेंगे मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे डील करेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम मेरे बच्चे इसको मैथमेटिकली डील कर रहे हैं। मैथमेटिकली डील करने का ये तरीका है, ए क्रॉस बी ये बराबर होता है ए क्रॉस बी, ये मेरे बच्चे बराबर होता है पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर मेरे बच्चे बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा देखिए डॉट के अंदर साइन कोस होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन होगा। और आप लोगों ने यहां पर लिखना है ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इनटू एन। अभी आपको बताता हूं एन के बारे में कि एन क्या है, लेकिन एन के ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन जरूर लगाना। एन के ऊपर यूनिट, हाँ अलबत्ता नीचे आप लिखें वेयर एन इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और मेरे बच्चे इसके बारे में लिख लें कि इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन होती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। लिखेंगे एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी determined by using right hand thumb rule where n is normal unit vector। और मेरे बच्चे इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन की जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बात को मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। I started from a क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। याद रखना मेरे बच्चे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लिया जाए जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इनटू एन, एन इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और मेरे बच्चे इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। हाँ वो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं ये मैं तरीका बताता हूं, जरा बनाइएगा मेरे बच्चे। राइट हैंड थंब रूल लगाने का तरीका मैं बता रहा हूं। मुझे ये देखें, मिसाल के तौर पर ये मेरा वेक्टर है ए, कोई ये वेक्टर कौन है बी, मैंने फर्ज कर लिए। सुनिएगा
मुझे मेरे बच्चे इसके ए क्रॉस बी के नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को पता है राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। आपने अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड। अगर आपको ए क्रॉस बी के नॉर्मल की डायरेक्शन चाहिए तो आप लोगों ने अपनी फिंगर्स को ए पे रखना है, ए पे रख के फिर ए को रोटेट करना है टुवर्ड्स बी। उस वक्त ये जो थंब होगा ये आपको नॉर्मल की डायरेक्शन दे रहा होगा। इसका मतलब अगर जो हमारे सामने सिचुएशन मौजूद है, इसका अगर ए क्रॉस बी का नॉर्मल की डायरेक्शन ली जाए तो वो आउटवर्ड टू द प्लेन है। अच्छा एक और बात, अभी मेरा अगर दिल कर रहा है कि मैं बी क्रॉस ए के नॉर्मल की डायरेक्शन लूं, मैं अपनी फिंगर ऐसे रखूंगा, बी को रोटेट करूंगा टुवर्ड्स ए, मेरा थंब इनवर्ट टू द प्लेन होगा। इसका मतलब है, सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का नॉर्मल बाहर की जानिब है, आउटवर्ड टू द प्लेन, बी क्रॉस ए का नॉर्मल इनवर्ट टू द प्लेन है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी का नॉर्मल की डायरेक्शन बाहर की जानिब है, बी क्रॉस ए के नॉर्मल की डायरेक्शन अंदर की जानिब है। इसका मतलब है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कुछ और है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कुछ और है। यही वजह है कि ये कहते होते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते। आप मेरे बच्चे ये लिख लें नोट की शक्ल में, इंपॉर्टेंट बात, कि ए क्रॉस बी कैन नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। वजह मैं अभी आपको एक्सप्लेन की, क्योंकि जब मैं आपको लोगों को डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक करवा रहा था तो कहा था कि ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर बता रहा हूं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अच्छा वैसे अगर आपका दिल करे आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लिख भी सकते हैं, लेकिन बताऊं कब? ये सूरत हाल मेरे बच्चे है कि आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लिख सकते हैं, बट देन यू हैव टू प्लेस अ नेगेटिव साइन। उस वक्त मेरे बच्चे आपको इसको मनफी की अलामत लगानी है। ये सारे एमसीक्यूज करवा रहा हूं, आप लोगों ने नोट करते रहना है ताकि आपके एमसीक्यूज साथ साथ तैयार हो रहे। अच्छा अब इसी तरीके से और बात को लेके चलते हैं, नोट की शक्ल में भी शक्ल लिख लें कि अगर आपका दिल करे कि हमें ए क्रॉस ए चाहिए, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट ए बताया था और उधर बताया था ए डॉट ए का जवाब ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन यहां पर मेरे बच्चे बता रहा हूं ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, जरा गौर करिएगा, ए क्रॉस ए यूं होगा, पहले मेरे बच्चे आएगी ए की मैग्नीट्यूड, फिर ए की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और याद रखना मेरे बच्चे एक वेक्टर का अपने साथ एंगल 0 होता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप ए क्रॉस ए कर रहे हैं तो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 0 इनटू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। याद रखना मेरे बच्चे, इस बच्चे को नहीं पता सुन ले, साइन 0 विल बी 0, इसका मतलब है इसका जवाब 0 आ जाएगा। इसका मतलब है एंदा ये बात याद रखना, ए क्रॉस ए का जवाब 0 है। इसका मतलब है अगर दो सिमिलर वेक्टर होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ए क्रॉस ए 0 है तो बी क्रॉस बी भी 0 होगा, सी क्रॉस सी भी 0 होगा, आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। सारी बातें नोट कर लें ताकि एमसीक्यूज में आपको काम आए। अगर ए क्रॉस ए 0 है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे बी क्रॉस बी विल आल्सो बी 0, मेरे बच्चे सी क्रॉस सी विल आल्सो बी 0। इसका मतलब आई यूनिट वेक्टर विल बी 0, ये यूनिट वेक्टर का जे यूनिट वेक्टर के से क्रॉस प्रोडक्ट 0, के यूनिट वेक्टर के साथ 0। मतलब है हमें ये बात पता चली कि इफ वी हैव अ टू सिमिलर वेक्टर देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। हाँ मैं इस तरह करता हूं कि बात को थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। वी स्टार्टेड फ्रॉम अ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इफ वी हैव अ टू वेक्टर और उनका प्रोडक्ट लिया जाए और जवाब एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली कैसे डील करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर और इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन की जाती है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अच्छा मैंने कहा बड़ी डिटेल से मैंने बात इनको बताई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। हाँ अगर दिल करे इक्वल लिख भी सकते हैं लेकिन फिर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। एक और बात, अगर दो सिमिलर वेक्टर हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसका मतलब है अगर ए क्रॉस ए 0 है, बी क्रॉस बी 0 है, सी क्रॉस सी 0 है तो आई क्रॉस आई भी 0 होगा, जे क्रॉस जे भी 0 होगा, के क्रॉस के भी 0 होगा। हाँ एक और बड़ी फेमस एमसीक्यूज है, अगर दो डिफरेंट हो जैसे आई क्रॉस जे, उसका जवाब क्या होगा? लिखे नोट की शक्ल में कि आई क्रॉस जे का जवाब क्या होगा। अगर हमें जवाब चाहिए आई क्रॉस जे का तो सुनिए, ये बात गौर से सुननी है
क्योंकि फिर इसको देख के मैंने तमाम के जवाब लिखने हैं, आई क्रॉस जे, फिर जे क्रॉस के क्रॉस आई, मतलब वो वगैरह भी लिखने। अच्छा, अब आपको डेफिनेशन तो पता क्रॉस प्रोडक्ट की। अगर मैं आई क्रॉस जे ले रहा हूं तो पहले मेरे बच्चे आई का मैग्नीट्यूड लिख लें, आई यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, फिर ये यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। जिसको नहीं पता सुन ले, आई और जे, आई इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये देखिए भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 का होता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आई और जे के दरमियान एंगल 90 का होगा। एक और बड़ी जरूरी बात कि आई क्रॉस जे का नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा, आप लोगों ने गौर करना है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई। वाई एक्सिस के अलोंग कौन होता है, जे। इधर देखना, वो ये, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए, जी एक्सिस इधर होता है, जी एक्सिस इधर होता है। वो आपको लगता है कि इधर ऐसे है, वो शक्ल में ऐसे लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता, हकीकत में ऐसे ही होता है। ये इधर जी एक्सिस होता है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा अब देखें, और जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन होता है, के। मुझे नॉर्मल चाहिए, भला किसका, आई क्रॉस जे का। मैं राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी फिंगर को आई पे रखूंगा, आई को रोटेट करूंगा टुवर्ड्स जे, मेरा थंब उस वक्त नॉर्मल की डायरेक्शन दे रहा होगा, मेरा थंब अलोंग जी एक्सिस है, और जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा इस्तेमाल होता है, के। इसका ये मतलब है आई क्रॉस जे का नॉर्मल यूनिट वेक्टर के है। मेरे बच्चे, आई क्रॉस जे का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है वो के है। अब आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को पता आई इज अ यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड 1, जे इज अ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 भी 1, और ये के। इसका मतलब है जो आई क्रॉस जे का जवाब बना वो के बना। वेरी फेमस एमसीक्यूज। अच्छा अब देखें, अगर डिफरेंट होंगे हम इतनी तकलीफ नहीं कर सकते, एंटी टेस्ट में आएगा हम तकलीफ नहीं कर सकते। एक तरीका बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, वो ये है कि आप सारे बच्चे ये सर्कल बना लें, सारे बच्चे ये सर्कल बना लें। अगर ये तरीका समझ आ गया तो किसी भी दो का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ा तो आप कर सकते हैं। ये देखें, आप ऐसे करो कि यहां पर लिख लो आई, इधर लिख लो ये, और ये लिख लो के। और ये भी जरूरी है कि आपने ये डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेनी, ये जरूरी है। अच्छा मुझे पहले किसका चाहिए, इधर देखना, मुझे जवाब चाहिए आई क्रॉस जे का। आई क्रॉस जे का जवाब के होगा। इधर देखें, जे क्रॉस के का जवाब आई, के क्रॉस आई का जवाब जी। हाँ पहले ये लिख लें फिर और समझाता हूं। अगर मुझे चाहिए आई क्रॉस जे का जवाब जो कि के होगा, जे क्रॉस के, मुझे इसका जवाब चाहिए जो कि आई होगा, मुझे के क्रॉस आई इसका जवाब चाहिए जो कि जी होगा। एक और जरूरी बात, अब जो तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कर रहा हो उसका जवाब प्लस आता जाएगा, लेकिन अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज को फॉलो ना करे तो क्लॉक को करे। जैसे ये देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाए ये क्रॉस आई का जवाब, इट विल नॉट बी प्लस के, इट विल बी माइनस के। अगर कोई क्लॉक को करे, इसका मतलब है अगर कोई आपसे पूछे कि जे क्रॉस आई का जवाब क्या है तो आप उसको माइनस की बताएंगे। इसी तरीके से आई क्रॉस की का जवाब वो मेरे बच्चे आप माइनस ये बताओगे। के क्रॉस जे का जवाब ये माइनस आई बताओगे। याद रखना, एंटी टेस्ट के हवाले से, बोर्ड के एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी अच्छी चीज है। कि अगर ए यूं गिवन हो, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये मिसाल के तौर पर एक ए वेक्टर गिवन है, एक बी गिवन है। बी मेरे बच्चे यूं है, B1i प्लस B2j प्लस B3k। और आप लोगों को कहा जाए, ये मैं किसका तरीका बता रहा हूं, जब ए और बी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स गिवन हो और आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालना हो, तो जरा मेहरबानी करके लिखिएगा। आप लोगों ने शायद ये बात फिजिक्स में भी सुनी होगी, ए क्रॉस बी निकालने का तरीका। इधर मोड़ लगाते हैं,
डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट लगाते हैं और यहां पर मेरे बच्चे लिखते होते हैं आई ये के। अगर पहले ए है तो पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे। अगर पहले ए है, ए के बताएं कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3। अगर बाद में बी है तो B1 B2 B3। इस डिटर्मिनेंट को खोल लेना, ये ए क्रॉस बी का जवाब हुआ करेगा। मेरे बच्चे इसको एक्सपेंड कर लेना, ये ए क्रॉस बी का जवाब होगा। डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीका आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुना होगा। तो ये ए क्रॉस बी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका है। एक और बात मैंने एमसीक्यूज के लिए बतानी है, लिखे नोट की शक्ल में लिखे, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है, A cross B is a vector which is perpendicular to A and B। मेहरबानी करके ये नोट कर लीजिए। अक्सर औकात लोगों से पूछा जाता है कि A गिवन है, B गिवन है, आप एक वेक्टर निकालें जो A और B पर परपेंडिकुलर हो। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, यार हम कहां से वेक्टर ले जो A और B पर परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में आपसे वो ये कह रहा है कि आप सिंपल A क्रॉस B निकालें। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। तो ये बात को जरा ख्याल कर लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली तौर पर लोगों को नहीं पता होता। A क्रॉस B इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू A एंड B। अगर कहोगे तो कहीं पर भी मैंने ए क्रॉस बी निकाला एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा कि ये देख लें ए क्रॉस बी वाकई ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी, मैथमेटिकली भी चेक करवा के बता दूंगा। इसलिए ये बात बिल्कुल पल्ले बांध ले कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ओके, लेट्स स्टार्ट 7.4 एंड इस क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। ताकि जो जो एमसीक्यूज बताए हैं उनको भी पक्का कर लें। अब लिखेंगे इस 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1 और लिखेंगे इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ए क्रॉस बी निकालें, एक बी क्रॉस ए निकालें। ये हमारे दो मकासद हैं, ये हमारे दो मकसद हैं कि मेरे बच्चे एक निकालें ए क्रॉस बी और एक निकालें बी क्रॉस से। ए एंड बी विल बी गिवन। अब लिखें ए और बी। ए मेरे बच्चे है, लिखें 2i प्लस जी माइनस के, जबकि बी है आई माइनस जी प्लस के। आपकी बड़ी मेहरबानी, लिखेंगे इस सोल्यूशन। एक काम करो, चुप करके ए क्रॉस बी निकालो, शायद जिसका आपको तरीका आता है। यू नो हाउ टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। आप मेरे बच्चे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डिटर्मिनेंट, और ये बताएं कि डिटर्मिनेंट के अंदर पहले क्या लिखते होते हैं, आई ये और ये के। और अगर मेरे बच्चे ए क्रॉस बी है, इसका मतलब है पहले कंपोनेंट किसके लिखेंगे, ए के। ये देख लें, यहां से आपने देख लेने हैं 2 1 -1 2 1 -1, फिर बी के 1 -1 1। डिटर्मिनेंट को खोल लें, दैट विल बी योर आंसर, बट यू विल बी गेटिंग हियर ए क्रॉस बी। अच्छा, ये देख लें, आपको तरीकाकार का पता, शुरू में हम किसको लिखते होते हैं, ये आई, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी। ये एक्सपेंड करने का ये तरीका होता है, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ देते हैं, ये रो छोड़ देते हैं, अंदर ये चीज बच जाती है 1 -1 और ये 1। अच्छा, ख्याल करना, दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस का जे, पहले के साथ प्लस फिर माइनस। अच्छा, अब मेरे बच्चे इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ दिया, दूसरा कॉलम और ये पहली रो, तो ये रह जाता है 2 -1 1 और ये 1। अच्छा, प्लस माइनस, फिर मेरे बच्चे प्लस लगाया जाता है, एंड इट्स अ प्लस के।
उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी। मतलब ये देख लें, अब तीसरा कॉलम और ये पहली रो, तो ये रह जाता है आपके पास 2 1 1 और ये माइनस। इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लें। ये बताएं भला कैसे, कि यहां पर आपके पास है आई, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के 1 को 1 से 1, दरमियान में मनफी 1 को मनफी 1 से +1, दरमियान वाला मनफी वैसे का वैसे, ये मनफी ये 2 1 2, मतलब इसको इससे दरमियान मनफी 2 1 2, दरमियान में मनफी 1 को मनफी 1 से मनफी 1, लेकिन मनफी मनफी +1, ये प्लस का के। अच्छा, इसको इससे 2 को मनफी 1 से मनफी 2, 1 को 1 से तो 1। अच्छा, ख्याल करिएगा मेरे बच्चे, इसका मतलब है मेरा ए क्रॉस बी का जवाब कैसा आ रहा है, 1 - 1 विल बी 0 और 2 + 1 विल बी 3, -3 ये, -2 -1 -3 के। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि उनको जब बी क्रॉस ए निकालना पड़ता है तो वो बी क्रॉस ए के लिए दोबारा स्ट्रगल करते हैं, जबकि आप लोगों ने रिजल्ट याद रखना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है विद द नेगेटिव साइन। इसलिए इसी को देख के बी क्रॉस ए लिख दें, कंपोनेंट्स का साइन को चेंज कर दें। मेरे बच्चे, इसका मतलब है बी क्रॉस ए कैसा निकलेगा, ऊपर वाला ही होगा, कंपोनेंट्स का साइन को चेंज कर दें। 0 कैन नेवर बी पॉजिटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, तो 0 के साथ वाला साइन नहीं चेंज करेंगे, बाकी सबका चेंज कर देंगे। सो यू गोट बी क्रॉस ए। दोबारा से जहमत करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। एक आपका ये जवाब है, एक आपका ये जवाब। एक और बात, वैसे उसने कहा है, वैसे उसने चेक करने को भी कहा है, ये चेक करें प्लीज कि क्या ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, ए और बी पर परपेंडिकुलर भी है कि नहीं है। सुनिएगा, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाना है, चेक करने की जरूरत नहीं है। किताब वाले ने कहा है पता लगाएं, नहीं जरूरत, डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये डेफिनेशन है। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो दिखा देता हूं, इधर देखें। ये बताएं, आपको पता दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये ए क्रॉस बी है, तवज्जो करिएगा, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, देख रहा हूं 0 आता है या नहीं आता। 0 विद 2 0, -3 विद 1 -3, -3 विद -1 +3, -3 +3 विल बी कैंसिल 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी का ए से डॉट प्रोडक्ट ले 0 आता है। सो व्हाट डज इट मींस कि ए क्रॉस बी ए पर परपेंडिकुलर है। इसका लेके देख लें, ए से लें, बी से लें, जिसके साथ मर्जी ले लें, परपेंडिकुलर ही। सो नो इशू। पर याद रखें कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और पार्ट हैं जो कि आप लोगों ने खुद ट्राई कर लेने। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 और नोट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। दो काम कहता है, एक मेरे बच्चे ये कह रहा है कि n यूनिट वेक्टर निकालें, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एक मेरे बच्चे कह रहे हैं कि n नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालें, जबकि दूसरी बात ये कह रहा है कि आप लोग साइन थीटा भी निकालें। ये भाई दो हमारे मकासद है। एक मेरे बच्चे n निकालें और एक मेरे बच्चे कह रहे हैं n नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालें और साइन थीटा, जबकि एक गिवन है a लिखें, एक है a, एक है b। लिखना a है 2i ऐसे करते हैं। मैं आपको n यूनिट वेक्टर और साइन थीटा का पहले फार्मूला बता रहा हूं, फिर उसमें जो चीजें जरूरत होंगी हम निकालते रहेंगे। अगर आप मेरे बच्चे इसका फार्मूला चाहते हैं n यूनिट वेक्टर का, मेहरबानी करके नोट करें। इसका फार्मूला यूं है, ऊपर आता है a क्रॉस b, ये n नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ऊपर a क्रॉस b, जबकि मेरे बच्चे नीचे चीज आती है उसी a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड। ये n का फार्मूला है नॉर्मल यूनिट वेक्टर का।
अब मेहरबानी करके साइन थीटा का लिखें मेरे बच्चे। साइन थीटा का ये फार्मूला है कि ऊपर चीज आती है आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जबकि नीचे पहले ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड, एक एन का है और एक साइन थीटा का है। ओके लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे। इसका मतलब है मुझे ये अगर दो चीजें निकालनी है तो अब आपको नजर ही आ रहा होगा, मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का भी चाहिए। पहले ये चीजें निकालें फिर इधर पुट करेंगे जवाब आ जाए। और ये चीजें बलूम कैसे करते हैं हर किसी को पता है। ओके लेट्स स्टार्ट कि हम पहले इस तरह करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, जिसका अभी आपको तरीका बताया कि आप मेरे बच्चे यहां पर लिखते होते हैं आई जे के, पहले ए के कंपोनेंट 2 -6 -3, फिर बी के कंपोनेंट 4 3 -4। और आप मेरे बच्चे इस डिटर्मिनेंट को खोल भी सकते हैं। ये बताएं भला कैसे कि यहां पर हम शुरू में लिखेंगे पहले आई, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, मतलब पहला कॉलम और ये पहली रो, यहां पर ये चीज रह जाती है -6 -3 3 -1। वैसे दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं तो मनफी का जी। इसका मतलब है मेरे बच्चे ये दूसरा कॉलम छोड़ा, ये पहली रो, तो ये रह जाता है 2 -3 4 और -1। वैसे प्लस मनफी फिर क्या लगाया जाता है प्लस, और इसका प्लस के। इसका मतलब है मेरे बच्चे उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, अंदर ये चीज रह जाती है 2 -6 4 और ये 3। सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो। ये बताएं भला कैसे कि यहां पर आपके पास कौन है आई, इसको इससे दरमियान में मनफी 6 को -1 से प्लस का 6, 3 को -3 से -9, लेकिन मनफी +9 मनफी का जी। अच्छा यहां पर क्या काम करोगे, इसको इससे दरमियान 2 को -1 से -2, 4 को -3 से -12, लेकिन मनफी +12 प्लस के 3 × 2 6, 4 को -6 से -24, लेकिन मनफी प्लस हो जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे 9 + 6 इट विल बी 15i, 12 - 2 10, तो ये आ जाएगा -10j। 24 + 6 इट विल बी 30k। आपको एक मशवरा दूंगा, अभी मेरे पास ए क्रॉस बी निकल आया तो मैं इसी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी निकालता हूं मेरे बच्चे। इसी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड भी साथ ही निकाल लें, जो कि हमारे पास निकलेगी 15 का स्क्वायर प्लस फिर इस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट 15 स्क्वायर विल बी 225, 10 स्क्वायर विल बी 100, 30 स्क्वायर विल बी 900। तो ये सबको ऐड करके इट विल बी 1225 एंड इट्स स्क्वायर रूट विल बी 1225 square root will be I think so 35, but still I got a cross b magnitude, but I required here now a magnitude and b magnitude, no issue। a का मैग्नीट्यूड निकाले, ये a खड़ा है, a का मैग्नीट्यूड ये जी पहले 2 का स्क्वायर फिर -6 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट 2 स्क्वायर विल बी 4, it will be 36, it will be 9, and it will be 49 under root, and it will be 7. So what we got a magnitude. Now I want to get b magnitude. Okay, this is b and its magnitude, it will be 4 square plus 3 square and plus -1 का square and it's under root 4 square will be 16, 3 square will be 9 and it will be 1 and it will be 26 under root. So what we got a b magnitude. Now we got everything. We have a cross b, we have a cross b magnitude, we have a magnitude, we have b magnitude. n का फार्मूला लिखें, sin थीटा का लिखें, चीजें पुट करें, you will be getting your answer. Okay, first of all I'm writing here a formula of the n, पहले ऐसे करके
पहले एन का फार्मूला लिखते हैं जो कि है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ए क्रॉस बी? यू नो वेरी वेल, दिस इज 15i minus 10j plus only 30k and divided by a cross b का मैग्नीट्यूड that is 35। अलग अलग डिवाइड कर लें ताकि हम इसको कंपोनेंट वाइज लिख लें। तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 15/35 इंटू आई माइनस 10/35 इंटू जे प्लस 30/35 इंटू के। You can simplify to get the answer. This is which thing? This is n. 5 3 are 15, 5 7 are 15, 5 2 5 7, 5 6 5 7. It will be k. So you got n here. Now you wanna get sine theta. Now you wanna get sine theta. Okay, now we have it's a sine theta. You know the formula for sine theta? Yes, sir. Formula for the sine theta is a cross b, its magnitude. Here is a magnitude and its b magnitude. A cross b magnitude was 35. A magnitude is 7, while b magnitude is 26 square root. It's 7 5 or 35, 5/26 under root. This which thing you got a sine theta. So we got both answer. We got n, we got sine theta. It's okay. Now, it was a question number 2. इसके 3 पार्ट और होंगे जो कि आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर कहीं पर मसला आए तो आप मुझसे